वेलकम। इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो सुनने में शुरुआत में थोड़ी अजीब लग सकती है। एक ऐसी सरकारी सलाह जो सीधे हमारे सबसे पसंदीदा और सांस्कृतिक एसेट यानी सोने पर असर डालती है। ये कोई आम न्यूज़ नहीं है, ये नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स और हमारी और आपकी जेब के बीच का एक बेहद दिलचस्प कनेक्शन है। सोना, जिसे हम हमेशा से सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते आए हैं, आज वही सोना एक बिल्कुल अलग आर्थिक कहानी बयान कर रहा है। एक ऐसी कहानी जहां $72 बिलियन का एक बड़ा ट्रैप है और रुपया 95.33 पर खड़ा अपने आप में एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर एक प्रधानमंत्री देश के नागरिकों से ये क्यों कहेगा कि भाई 1 साल के लिए सोना खरीदना बंद कर दो? सोना एक ऐसी चीज है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। सदियों से इसे सबसे सुरक्षित एसेट माना गया है, राइट? तो ऐसे में इस पर रोक लगाने का सुझाव देना किसी बड़ी आर्थिक पहेली से कम नहीं है। इस अजीब से सुझाव के पीछे आखिर राज क्या हो सकता है? इस पहेली को सुलझाने का सबसे पहला क्लू एक ऐसी चौंका देने वाली संख्या है जिसने फिस्कल ईयर 2026 में अपना ऑल टाइम हाई यानी सर्वोच्च स्तर छू लिया है, और वो नंबर है $72 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये वो बेहिसाब पैसा है जो देश की सीमाओं से बाहर चला गया, सिर्फ और सिर्फ सोने के आयात यानी इंपोर्ट्स के लिए। जरा सोचिए, 1 साल के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का बाहर जाना आर्थिक दृष्टि से कितना विशाल बोझ बन जाता है देश पर। अब आते हैं पजल के दूसरे हिस्से पर, जो और भी ज्यादा चिंताजनक है। ये आंकड़ा एक भारी और अचानक आई फाइनेंशियल गिरावट को दर्शाता है, जो केवल 10 हफ्तों के भीतर हुई। फरवरी से मई के महीनों के बीच देश के खजाने में $38 बिलियन की भारी कमी आई। जब हम किसी देश की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं ना, तो इतने कम समय में ऐसी बड़ी गिरावट किसी डेंजर सायरन से कम नहीं होती। और आखिरी क्लू एक ऐसी रिकॉर्ड लो संख्या है जिसका असर सीधे तौर पर आम नागरिकों की डेली लाइफ पर पड़ता है। 95.33 ये अमेरिकन डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत है। जब करेंसी इस स्तर पर गिरती है तो इसका डायरेक्ट असर हर एक व्यक्ति की परचेजिंग पावर यानी खरीदारी करने की क्षमता पर पड़ता है। आसान शब्दों में कहें तो ये नंबर साफ बताता है कि बाहर से आने वाली लगभग हर एक चीज अब पहले से कहीं ज्यादा महंगी हो चुकी है। अब जब हम इन तीनों आंकड़ों को एक साथ इस इकोनॉमिक स्कोर कार्ड में देखते हैं तो पूरी पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि कैसे $72 बिलियन का सोना इंपोर्ट करने से देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तेजी से खाली हुआ, और इन सब ने मिलकर रुपये को 95.33 के निचले स्तर पर धकेल दिया। ये तीनों आंकड़े अलग अलग नहीं हैं, बल्कि आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। सेक्शन 1, द डिजाइनर बैग पैराडॉक्स। चलिए इस दिलचस्प आर्थिक पहेली को समझते हैं। तो आखिर $72 बिलियन का सोना खरीदना इतनी बड़ी समस्या क्यों बन गया? इसे हम इस डिजाइनर बैग पैराडॉक्स से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, एक प्रोडक्टिव एसेट वो होता है जो नए रोजगार पैदा करे, सड़कें बनाए और देश के लिए इंटरेस्ट कमाए। पर दूसरी तरफ फिजिकल गोल्ड बिल्कुल एक महंगे डिजाइनर बैग जैसा बर्ताव करता है, जिसे आमदनी घटने के बावजूद खरीद लिया गया हो। ये बस एक लॉकर में बंद होकर एक डेड एसेट बन जाता है, और आर्थिक विकास में इसका कोई डायरेक्ट योगदान नहीं होता। इसका सबसे क्रूशल पॉइंट पता है क्या है? जब $72 बिलियन जैसी विशाल रकम देश से बाहर जाती है सिर्फ फिजिकल गोल्ड लाने के लिए, तो वो आर्थिक संपत्ति एक तरह से प्राइवेट लॉकर्स में जाकर डेड हो जाती है, मर जाती है। एक बार जब ये वेल्थ लॉकर में बंद हो गई तो देश की अर्थव्यवस्था इसका इस्तेमाल आगे बढ़ने, विस्तार करने या किसी नए निवेश के लिए बिल्कुल नहीं कर सकती। मैक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया में इस पूरे फिनोमिनन का एक खास नाम है। इसे कैपिटल फ्लाइट कहा जाता है। जब किसी देश की पूंजी ऐसी अनप्रोडक्टिव जगहों जैसे कि सोने में या विदेशी मुद्रा में चली जाती है जहां से वो वापस आर्थिक चक्र में लौटकर नहीं आती, वही कैपिटल फ्लाइट है। और यकीन मानिए, यही वो मुख्य वजह है जिसने देश में मौजूदा आर्थिक तनाव पैदा किया है। सेक्शन 2, द फॉरेक्स ड्रेन, यानी देश का तेजी से खाली होता खजाना। इस बड़े पैमाने पर होने वाली कैपिटल फ्लाइट का जो अगला अंजाम होता है ना, वो बहुत ही गंभीर होता है। सोने के प्रति हमारा इतना गहरा सांस्कृतिक लगाव और बाहर से आने वाले तेल पर हमारी निर्भरता, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहां देश का आर्थिक खजाना बेहद तेजी से खाली होने लगा। जरा ध्यान दीजिए,
फरवरी से मई 2026 के बीच देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $728 बिलियन से सीधा $690 बिलियन पर आ गिरे। बस कुछ ही महीनों में इतनी बड़ी रकम का सफाया होना लिटरली चौंका देने वाला है। और जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतनी तेजी से नीचे आते हैं तो अर्थव्यवस्था अपना एक सबसे महत्वपूर्ण कवच यानी अपनी ढाल खोने लगती है। ये कवच ही तो है जो देश को दुनिया भर में आने वाले अचानक आर्थिक संकटों और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टॉर्म्स से बचाता है। इस आर्थिक कवच के बिना देश का सिस्टम किसी भी बाहरी झटके के सामने बेहद कमजोर पड़ जाता है। सेक्शन 3 द साइलेंट टैक्स ऑफ 95.33 एक ऐसा छिपा हुआ बोझ जो सीधे आम नागरिक पर पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि इस संकट का असर सिर्फ सरकारी खजाने तक ही सीमित रहता है। ये एक साइलेंट टैक्स बनकर हमारे और आपके घर के बजट पर असर डालता है। जैसे जैसे रुपया कमजोर होकर 95.33 के स्तर तक गिरता है, एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। बाहर से आने वाले फोन्स और लैपटॉप सीधे महंगे हो जाते हैं, जिसे हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट और आम खाने पीने की चीजों की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा इनविजिबल टैक्स बन जाता है जो हमारी बैंक में रखी हुई पेपर सेविंग्स की असली ताकत को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। सेक्शन 4 फिक्सिंग द इकोनॉमीज पाइप यानी अर्थव्यवस्था की इस समस्या की मरम्मत। इन सभी गंभीर लक्षणों को समझने के बाद प्रधानमंत्री की उस कंट्रोवर्शियल सलाह के पीछे का असली लॉजिक बिल्कुल साफ हो जाता है। पहले नल बंद करो, फिर पाइप ठीक करो। ये एक बहुत ही सीधा और सटीक आर्थिक इशारा है। सोना खरीदने पर रोक लगाने की सलाह दरअसल इसीलिए दी गई है ताकि देश से बाहर जाने वाले US डॉलर्स के बेहिसाब बहाव को, उस खुले हुए नल को शुरुआत में ही बंद किया जा सके। ये एक कंप्लीटली प्रैक्टिकल कदम है जो इस बहते हुए आर्थिक खजाने को रोकने के लिए बताया गया है। इस सॉल्यूशन का लॉजिकल फ्लो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। स्टेप 1 आयात किए जाने वाले सोने की मांग यानी डिमांड को कम करना। स्टेप 2 US डॉलर को देश से बाहर जाने से रोकना। और स्टेप 3 रुपए को मजबूती देना और देश के फॉरेक्स रिजर्व्स को सुरक्षित करना। इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके शुरुआती धन के बहाव को रोककर करेंसी को स्थिर किया जा सकता है। एक बार ये हो गया तो बड़े आर्थिक पाइप की आसानी से मरम्मत की जा सकेगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत ही दिलचस्प चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ देश की आर्थिक सेहत को सुरक्षित रखने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ व्यक्तिगत सुरक्षा और बरसों पुराना सांस्कृतिक विश्वास। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या 1 साल का ये गोल्ड फास्ट या सोने से दूरी सच में देश के लिए सबसे सही कदम है, या फिर इस आर्थिक उथल-पुथल के दौर में सोना ही आज भी हमारा सबसे मजबूत सहारा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको आगे और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस बारे में जरूर सोचिए।